नेक्स्ट आ जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वैक्यूल्स पे। ठीक, वैक्यूल्स क्या होती हैं भाई, दिखने में कैसी होती है दिखा देती हूँ। प्लांट सेल में तो तुम हमेशा पढ़ते हो, अगर एक प्लांट सेल मेच्योर हो जाती है तो उसमें लगभग 90% वॉल्यूम 90 एक वैक्यूल ऑक्यूपाई करके रखती है। प्लांट सेल को क्या करना है, तरह तरह की चीज़ें बनानी और स्टोर करते जाना है, तो वो कहाँ स्टोर करती हैं, वैक्यूल में। ठीक है, देन उसके अलावा एनिमल सेल्स में हमने एक डिफरेंस लिखा था कि एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल होती नहीं है, बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, अब एनिमल्स यानी एनिमल किंगडम की बात हो रही है। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना बच्चों, जिसमें अमीबा वगैरह भी आते हैं प्रोटोजोआ में, वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की वैक्यूल्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की आपको, फूड वैक्यूल, ये क्या थी, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्टाइल, दिस इज सेंट्रल वैक्यूल, इसको कहते हैं बच्चों सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, कहाँ मिलेगी, हमेशा प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो होगी नहीं या बहुत छोटी होंगी। अमीबा में कौन सी मिलेगी आपको, जैसे ही फूड एनगल्फ किया तो जो वैक्यूल बन जाती है उसको क्या कह देते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ना सिर्फ अमीबा में मिलेगी आपको, बल्कि जनरली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसी तरह फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, इन्हीं प्रोटिस्ट में एक और स्पेसिफिक वैक्यूल मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस बार नीट 2023 में क्वेश्चन था ये, नीट 2023 में था ये क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कुछ मैच द फॉलोइंग था, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को आपको पैरामीशियम से मैच करना था। देखो पैरामीशियम ही है, ये स्लीपर की शेप का होता है ना, पैर में पहनने वाली चप्पल की तरह। ठीक है, इसमें ये दिख रही है आपको, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्यों है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इस क्योंकि ये आपको कहाँ मिलेगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको मिलेगी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक प्रॉब्लम होगी क्या, बताना मुझे। क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, यानी इसमें सॉल्ट्स तो ना के बराबर हैं, लगभग प्योर वाटर की तरह है ये। अब इस फ्रेश वाटर में ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस फ्रेश वाटर में ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी टेंडेंसी होगी, बाहर प्योर वाटर है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो पानी अंदर जाने की टेंडेंसी होगी कि नहीं, बताओ। पानी लगातार अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, क्योंकि ये सेल कहाँ पड़ी है, प्योर वाटर में पड़ी है, फ्रेश वाटर में पड़ी है, लगभग फ्रेश वाटर प्योर ही होता है। और अगर लगातार पानी अंदर जाता गया तो इन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल तो है नहीं, सेल विल बस्ट। तो ये क्या करें, उस एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करें, तो जैसे ही इनमें एक्सेस वाटर इकट्ठा होता है तो इनमें ऑटोमेटिकली जेनेटिक मैकेनिज्म है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है, उस पानी को घेरते हुए एक वैक्यूल बन जाती है, और उस वैक्यूल में जितना भी पानी आ गया होता है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते करते पेरीफेरी पर पहुंच जाती है और सेल उस वैक्यूल को ही बाहर धकेल देता है। यानी ये एक तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है, बट किसका एक्सक्रीशन, एक्सेस वाटर का। और क्या ऐसा करके ये ऑस्मो रेगुलेशन करवा रही है। ऑस्मो रेगुलेशन यही तो होता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, वाटर एंड आयंस को बैलेंस्ड बनाए रखना, ना पानी ज़्यादा हो ना आयंस ज़्यादा हो। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेनली आपको कहाँ मिलेगी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। किसको ज़रूरत है उसकी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को, मरीन वालों को नहीं है, मरीन में तो बल्कि बाहर सॉल्ट है, पानी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। और क्या करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करेगी एक्सेस ऑफ वाटर का। सिंपल है, तो देखें क्या एनसीईआरटी में हैं ये पॉइंट्स। ये देखो, पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में बता देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है अमीबा, इसके साथ आप एक और एग्जाम्पल ऐड करो, अमीबा के साथ आप ऐड कर लो, एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी होती है अमीबा, पैरामीशियम, इवन यूग्लिना में भी होती है। तीनों फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, तीनों का नाम अलग से एक बॉक्स में लिख देना, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स करके। ये तीनों क्या हैं, तीनों फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रोटिस्ट हैं, तीनों प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, है ना, जिसमें से ये दोनों तो प्रोटोजोआ है और यूग्लिनॉइड्स अलग होते हैं। क्लियर। तो इन तीनों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ लिया किस में होती है, अगली बार पूछ ले फंक्शन बताओ, ऐसे तो रिपीट होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कैसे, बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर। देन साथ में इन्हीं तीनों में आपको फूड वैक्यूल भी मिलेगी, तीनों इसी तरह से खाना खाते हैं।
इन मैनी सेल्स लाइक इन प्रोटिस्ट, देखो फिर से प्रोटिस्ट का नाम आ गया ना, यहाँ पे 3 वापस से आप एग्जाम्पल लिखेंगे प्रोटिस्ट में, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, तीनों में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। इस मेथड को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फूड को अंदर लेना, फेगो यानी खाना, साइटोसिस यानी सेल के थ्रू, सेल ईटिंग। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। क्लियर, तो 2 वैक्यूल्स तो समझ में आ गई। अब मेजर वैक्यूल पर आते हैं हम, सेंट्रल वैक्यूल पर, जो कि प्लांट सेल्स में होती है। तो अब हम सिर्फ प्लांट सेल्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, एक बड़ा सा स्पेस है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, बट ऑब्वियस इट कंटेन, क्या क्या स्टोर करती है प्लांट सेल? देखो, वाटर, सैप, सैप समझते हो, वाटर में जब सॉल्यूट्स मिक्स हो जाएंगे तो आप उसे सैप कह देते हो। ठीक है, अगर प्लांट में कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि जनरली प्लांट्स पॉइजनस प्रोडक्ट्स तो बनाते नहीं हैं, बस वो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, तो प्लांट उसको स्टोर कर लेता है। प्लांट्स में हमारी तरह कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है क्या बच्चों? कभी नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स एक्सक्रीशन करते ही नहीं है। प्लांट्स में जो भी चीज़ बनती है ना, उनके अंदर स्टोर्ड रहती है, और हमने इंसानों ने अपने ब्रेन को यूज़ कर करके उन सारे प्रोडक्ट्स का खुद के लिए यूज़ ढूंढ लिया, और अब हम उन्हें अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में रेजिन्स आ गए, लेटेक्स आ गया, गम, ये सब जो आप प्लांट्स से आपको मिलती है ना चीज़ें, टैनिन्स, ये सब प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और हमने उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर लिया। जैसे टैनिन्स लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, तो वैक्यूल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, सैप मिलेगा, एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल। मतलब बेसिकली प्लांट सेल में जो जो चीज़ें यूजफुल नहीं हैं, उन चीज़ों को भी वो वैक्यूल में स्टोर करता है, और वाटर एंड सैप को भी करता है। ठीक है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस है। वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन हेडिंग में ही लिख देना आप ये पॉइंट तो, कि वैक्यूल इज कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट। ठीक है, नीट में फिर कई बार क्लिक नहीं करता है ये वर्ड टोनोप्लास्ट। सारी वैक्यूल्स नहीं, जो सेंट्रल वैक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, वही सेम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, एंड इन प्लांट सेल द वैक्यूल ऑक्यूपाई कितना परसेंट? अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, अप टू 90% वॉल्यूम वैक्यूल। हर प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं होती बच्चों। अगर प्लांट सेल डिवाइडिंग है, मेरिस्टेमेटिक है, यंग है, तो आपको बड़ी बड़ी वैक्यूल नहीं मिलेंगी उनमें। जब वो मैच्योर हो जाती है तब ये वैक्यूल्स बनती हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट का काम क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना। टोनोप्लास्ट क्या करती है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। भाई सीधी सी बात है, सेल मेम्ब्रेन की तरह है, तो जैसे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती थी, वैसे टोनोप्लास्ट भी ट्रांसपोर्ट करेगी। क्या करती है ये? किसका ट्रांसपोर्ट करती है? आयंस का, दूसरे मटेरियल्स का। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो करती ही है, बट अब सोचो कि यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। मान लो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, और इस प्लांट सेल में ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल के अंदर चीज़ें आती गई, स्टोर होती गई। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई अंदर, बट ऑब्वियस अब वो मॉलिक्यूल और बने सेल में, और बाहर उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर ऑलरेडी हाई है, और साइटोप्लाज्म में लो है, अब थोड़े से बने हैं। अब सेल चाहती है मैं इनको भी वैक्यूल में भेज दूँ। क्या चाहती है सेल? कि ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल हैं, इनको भी मैं वैक्यूल में भेज दूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो जब भी कोई चीज़ लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब ये जो टोनोप्लास्ट बनाई है मैंने, ये टोनोप्लास्ट है ना, इस टोनोप्लास्ट के पास कैरियर प्रोटीन्स होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। चैनल गेट्स या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही ये चीज़ें अंदर जा पाएंगी बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। इसको अपना सेल को अपना एटीपी खर्च करना पड़ेगा, तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो टोनोप्लास्ट है, इट फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करती है ये? ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। तो कोई भी चीज़ जो वैक्यूल में स्टोर होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल में सिग्निफिकेंटली हायर होगी, जबकि बाहर वो बट ऑब्वियस कम कॉन्सेंट्रेशन में होगी। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। आप अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ये कॉन्सेप्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे
कि यार कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, बट ऑब्वियस जहाँ चीज़ें स्टोर हो रही हैं वहाँ ज़्यादा होंगी, जहाँ बन रही हैं वहाँ कम होगी, पर फिर भी नेचर ने टोनोप्लास्ट को इस तरह बनाया है कि चीज़ों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने चारों ऑर्गेनल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन अब अगर इनमें से आएगा तो आपका गलत होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, ईआर के टाइप्स उसके फंक्शंस, जीबी का स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस, लाइसोसोम के एंजाइम्स और उनके फंक्शंस, एंड वैक्यूल के टाइप्स और उनके फंक्शन। वैक्यूल में 3 टाइप्स पढ़े, सेंट्रल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसमें से सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लांट सेल्स के पास, फूड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है मेनली प्रोटिस्ट के पास, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है सब, तो इस पूरे टॉपिक में से सोचो नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, एक कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है, तो अच्छे से पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें एनसीईआरटी में, और ये सारे पीडीएफ मैंने आपको वापस से याद दिला दूं कि ये सारे पीडीएफ नोट्स हमारी जो ऐप है टीम कंपटीशन ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर अवेलेबल है। अगर साथ साथ में नहीं लिख पाए हैं, कुछ छूट गया है, तो आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स से लिख सकते हैं। इवन ये जो सेशंस हैं इनको आप दोबारा देखना चाहते हो तो फिर से यूट्यूब पे स्क्रॉल करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसी ऐप में हम इन सेशंस को भी अपलोड करते जाते हैं, तो आप उस ऐप पर भी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन इन सेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।